वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर लेक्चर। लास्ट क्लास हमने स्टडी किया था अबाउट ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग एक प्रोसेस था जिससे हम क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल हम लोग बैक्टीरिया को बेसिकली दो टाइप में डिवाइड करते थे, एक ग्राम पॉजिटिव एक ग्राम नेगेटिव। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट बैक्टीरियल फ्लैजेलम। ठीक है, फ्लैजेला क्या है? फ्लैजेला एक सेल ऑर्गेनेल है ऑफ बैक्टीरियल सेल दैट हेल्प देम इन मूवमेंट। बैक्टीरिया मूव कैसे करता है? बाय द हेल्प ऑफ फ्लैजेलम। तो हम लोग ऐसे भी इनडायरेक्टली आप याद रख सकते हो कि इन एनी मोटाइल बैक्टीरिया दैट कैन एबल टू मूव इज थ्रू फ्लैजेलम। तो बैक्टीरिया में क्या करता है? फ्लैजेलम मेन रोल क्या प्ले करता है? फ्लैजेलम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो ये बेसिकली मेन रोल किसमें प्ले करता है? इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया। अब ये सेल के आउटर सेल वॉल के बाहर एक्सटेंशन होता है फ्लैजेलम। ठीक है, तो फ्लैजेलम के बारे में बेसिक याद रखना, दिस इज अ सिलेंडर रिजिड स्ट्रक्चर एंड इसका जो लेंथ होता है दैट इज अबाउट 15 to 20 माइक्रोमीटर लॉन्ग। ओके, सो the length of bacterial flagellum is 15 to 20 माइक्रोमीटर। कितना लॉन्ग होता है फ्लैजेलम? 15 to 20 माइक्रोमीटर। अब जनरली अगर आपको फ्लैजेलम की स्टडी करना है तो हम लोग ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में इसकी स्टडी नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज फ्लैजेलम इज ओनली विजिबल बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो कॉमन जो बैक्टीरियल फ्लैजेलम के बारे में हमें पता चलता है दैट इज थ्रू टेम, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। टेम का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये आप लोग याद रखना कि जो बेसिकली बैक्टीरियल फ्लैजेलम होता है वो हम लोग नेकेड आई या फिर ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप से विजुलाइज नहीं कर सकते। टू विजुलाइज एंड स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लैजेलम हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब देखो ये जो फ्लैजेलम या बैक्टीरियल फ्लैजेलम होता है इट गिव एडवांस टू द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया कैन इजीली स्विम थ्रू एनी हाईली विस्कस सॉल्यूशन। इजीली ये स्विम कर सकता है। एंड ये जो फ्लैजेलम स्ट्रक्चर होता है दिस इज अ थ्रेड लाइक फाइनर थिनर होता है। इसलिए हम लोग जब फ्लैजेला की स्टडी करते हैं तो बेसिकली हमें कुछ ऐसा स्टेनिंग प्रोसीजर यूज करना होता है जिससे क्या होता है, इसका थिकनेस इंक्रीज हो जाए। थिकनेस इंक्रीज होने से क्या होगा? ये फ्लैजेलम बेटर विजुअलाइज होगा। ओके, अब देखो ये जो फ्लैजेलम है मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल। फ्लैजेलम इज मेड ऑफ प्रोटीन फ्लैजेलिन। तो फ्लैजेला किससे बना होता है? फ्लैजेला इज मेड ऑफ प्रोटीन फ्लैजेलिन। ठीक है, तो फ्लैजेला किससे बना होता है? ये आप इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन याद रखना। फ्लैजेला इज मेड ऑफ प्रोटीन फ्लैजेलिन। अब अगर फ्लैजेला को हम लोग बेसिकली पार्ट्स में डिवाइड करें तो यहाँ पे हमें फ्लैजेला के 3 पार्ट्स मिलेंगे। ओके, फ्लैजेला इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट क्या है? ये आपका हो गया। तो फर्स्ट यहां से मैं रब कर देता हूं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लैजेला। फ्लैजेला इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द फ्लैजेलर फिलामेंट। फर्स्ट पार्ट क्या है? फ्लैजेलर फिलामेंट। सेकेंड पार्ट बेसल बॉडी। ओके, एंड द थर्ड पार्ट इज flagellar filament is the first part, second part is the basal body and third part is flagellar hook. अब देखो जो फ्लैजेलर फिलामेंट होता है दिस इज एक्सटेंडेड टू द सेल सरफेस। या आप याद रखना दिस इज एक्सटेंडेड टू द टिप ऑफ द सरफेस। ये बेसिकली बाहर की तरफ रहेगा
नेक्स्ट जो बेसल बॉडी लेयर होता है, ये आप याद रखना, बेसल बॉडी क्या होता है, एम्बेब्ड विद इन द सेल। अब देखो लास्ट क्या है, लास्ट पार्ट है हुक। किसी भी हुक का काम क्या होता है, बेसिकली अटैचमेंट। तो जो फ्लैजेलर हुक होता है ये किसको अटैच करेगा, दिस हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ फ्लैजेलर फिलामेंट टू द बेसल बॉडी। मतलब एक थीन हेयर है ये फिलामेंट, जिसको सेल सरफेस में क्या एडेड है, बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी के साथ फ्लैजेलर फिलामेंट का अटैचमेंट कौन करता है, दिस फ्लैजेलर हुक। तो फ्लैजेलर हुक क्या करेगा, attaches flagellar filament to basal body। तो ये था आपका जनरल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजेला। इसके अलावा आपका ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव रिंग्स होते हैं, जो मेनली माइक्रोबायोलॉजी में आप डिटेल्स में पढ़ोगे। तो नेक्स्ट हम लोग जो आपके स्पेशली नीट और वेरियस एंट्रेंस जैसे गेट जैम के लिए इंपॉर्टेंट है कि ऑन द नंबर या प्रेजेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजेला के ऊपर हम लोग बैक्टीरिया का डिविजन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लैजेला। तो आइए हम लोग टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेलम। ठीक है, तो टाइप्स देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप जो हम स्टडी करेंगे दैट इज एट्रिकस। आपका जो ट्राइकस या ट्रिकस जो है दैट मीन्स हेयर। ठीक है, ये वर्ड जो होता है ट्राइकस मीन्स हेयर। बेसिकली यहां पे क्या समझाता है ये वर्ड, दिस इंडिकेट्स द फ्लैजेलर फिलामेंट। तो एट्रिकस बैक्टीरिया कौन है, द बैक्टीरिया हैविंग नो फ्लैजेला। बैक्टीरिया जिनमें कौन फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता, दे आर नोन एज एट्रिकस। तो एट्रिकस कौन है, बैक्टीरिया जिनमें कोई फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता, बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजेला। अब जैसे कॉमन एग्जांपल्स क्या क्या है, याद रखना मोस्टली जितने भी कॉकस बैक्टीरिया होते हैं दे आर एट्रिकस, मीन्स उनमें फ्लैजेला एब्सेंट होता है। जैसे स्ट्रेप्टोकॉकस, कॉकस हो गया, बैसिलस के एग्जांपल ले लेते हैं दैट इज लैक्टोबैसिलस। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा दैट इज मोनोट्रिकस। मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल। तो जिस बैक्टीरिया में ओनली एक फ्लैजेला प्रेजेंट होगा दैट इज मोनोट्रिकस। अब एक फ्लैजेला है तो सेल के किसी भी एक पोल में प्रेजेंट होगा, दोनों पोल में तो रह नहीं सकता क्योंकि फ्लैजेला एक है और हाफ आप कर नहीं सकते। बैक्टीरिया हैविंग सिंगल फ्लैजेलम इज नोन एज मोनोट्रिकस। तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल मोनोट्रिकस के ले लेते हैं, या आप लोग इंपॉर्टेंट याद रखना डेलोविब्रियो। इसका कॉमन एग्जांपल आएगा डेलोविब्रियो, जो आप लोग रिलेशनशिप्स में आगे देख सकते हो डेलोविब्रियो जो है। ठीक है, तो एट्रिकस जिसमें फ्लैजेला एब्सेंट होगा, नेक्स्ट मोनोट्रिकस बैक्टीरिया हैविंग सिंगल फ्लैजेलम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप इज एम्फीट्रिकस। एम्फी मीन्स बोथ। तो इसमें क्या होगा, सेल के दोनों पोल्स में प्रेजेंट होगा। एम्फीट्रिकस मीन्स बैक्टीरिया हैविंग single flagellum at both poles। बैक्टीरिया हैविंग सिंगल फ्लैजेलम एट बोथ पोल्स, ये क्या है आपका एम्फीट्रिकस। जैसे सपोज ये आपका एक बैक्टीरिया है, ठीक है,
इसमें इस पोल में भी फ्लैजेलम प्रेजेंट है, इस पोल में भी फ्लैजेलम प्रेजेंट है। तो ये क्या है आपका एम्फीट्रिकस बैक्टीरिया। अब एम्फीट्रिकस के कॉमन एग्जांपल में क्या आता है, कैंपाइलोबैक्टर। ठीक है, ये कैंपाइलोबैक्टर, ये आप याद रखना, दिस इज एग्जांपल ऑफ कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया, मींस बैक्टीरिया दैट रिक्वायर CO2। ओके, तो कैंपाइलोबैक्टर कॉमन एग्जांपल आ गया एम्फीट्रिकस, जिसमें बैक्टीरिया में क्या होगा, बैक्टीरिया में दो पोल, बोथ पोल्स में क्या होगा, सिंगल फ्लैजेलम प्रेजेंट होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टाइप है एम्फीट्रिकस के बाद, दैट इज नोन एज द लोफोट्रिकस। लोफोट्रिकस बैक्टीरिया क्या है, देयर इज अ क्लस्टर ऑफ फ्लैजेलम, क्लस्टर ऑफ फ्लैजेलम एट वन और बोथ एंड्स। यहां पे क्या है, क्लस्टर ऑफ फ्लैजेलम आर प्रेजेंट इन वन और बोथ एंड्स। तो यहां मैं सपोज वन एंड में क्लस्टर्स ऑफ फ्लैजेला बना देता हूं, तो ये आपका क्या है, लोफोट्रिकस बैक्टीरिया। ओके, क्लियर, दिस इज लोफोट्रिकस बैक्टीरिया। ओके, अब देख लेते हैं एग्जाम्पल, इसका कॉमन एग्जाम्पल आप याद रखना, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। इस बैक्टीरिया का मेनली इंपॉर्टेंस ये है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, दिस बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विथ लिवर सिरोसिस। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन कॉजेस लिवर सिरोसिस, और इसको क्या चाहिए, इस बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए हाई सॉल्ट सॉल्यूशन चाहिए। ओके, ये आपका नेक्स्ट टाइप हो गया लोफोट्रिकस। किसी भी बैक्टीरियल सेल में एक या बोथ एंड में अगर क्लस्टर ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, बट ये आप ध्यान रखना ओनली एट द पोल्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोफोट्रिकस। हमारा कॉमन एग्जांपल क्या है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ओके, नेक्स्ट हमारा लास्ट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेलम, ये हमारा क्या है, दिस इज पेरिट्रैकस। पेरिट्रिकस means the bacteria contains flagellum all over the surface। इस पूरे बैक्टीरिया के सरफेस में फ्लैजेलम प्रेजेंट होगा, नॉट ओनली द एंड्स, पोल्स, ऑल, एवरीवेयर, चारों तरफ इसमें फ्लैजेलम प्रेजेंट होगा। दिस इज नोन एज द पेरिट्रिकस, मीन्स बैक्टीरिया हैविंग फ्लैजेलम, बैक्टीरियम हैविंग flagellum all over the surface। इसमें क्या होगा, बैक्टीरिया में पूरा, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट आता है आपका क्या, एट्रिकस, जिसमें बैक्टीरिया में कोई फ्लैजेलम प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट मोनोट्रिकस, सिंगल फ्लैजेलम प्रेजेंट होगा एट वन पोल। नेक्स्ट एम्फीट्रिकस, एम्फीट्रिकस दोनों पोल्स में सिंगल फ्लैजेलम प्रेजेंट होगा। उसके बाद आता है लोफोट्रिकस, वन या बोथ पोल्स में क्या होगा आपका, क्लस्टर ऑफ फ्लैजेलम प्रेजेंट होगा। एंड द लास्ट वन इज द पेरिट्रिकस, बैक्टीरियम हैविंग फ्लैजेलम ऑल ओवर द सरफेस। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल आप याद रखना, प्रोटियस मिराबिलिस। ओके, तो ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ फ्लैजेलम, जो नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अलोंग विद द एग्जांपल्स। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स बीएससी एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, उनका भी ये काम आएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में इसमें डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके।